पत्नी छोड़कर भाग जाए, पत्नी छोड़कर भाग जाए, ससुराल वाले लगातार सामान लौटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। पत्नी धमकी दे रही है, दहेज प्रथा के मुकदमा में फंसा देंगे, जेल भिजवा देंगे। इस प्रकार से पत्नी लगातार धमकियां दिए जा रही है। आप परेशान हैं, गांव के लोग ताने मार रहे हैं, तरह तरह के सलाह दे रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या होगा आपका सामाजिक स्टेप्स, क्या होने चाहिए आपके सामाजिक स्टेप्स, कानून में आप क्या कर सकते हैं, कानून से कैसे मदद ले सकते हैं, महिला हेल्पलाइन किसके लिए होता है, महिला संगठन कितना हद तक आपको सहयोग कर सकते हैं, मुखिया जी, सरपंच महोदय आपके क्या काम आ सकते हैं। ये तमाम जानकारी बड़ा ही मेहनत करके प्रैक्टिकली देखते हुए जो मैंने देखा है, लोगों से सीखा है, उस आधार पर बिल्कुल आम भाषा में, बिना कोई डबिंग, बिना कोई किताबी भाषा के, बिना कट पेस्ट किए हुए, बिना वीडियो को एडिट फेडिट किए हुए, बिल्कुल नेचुरली तरीके से जो दिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, सीधे सीधे आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँ। नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट, आपका साथी, दोस्त और आप ही में से एक। पति पत्नी मैं बराबर, इवन आज भी कहने से तात्पर्य है कि आज 9/6/2025 यानी आज भी मैं एक बालक को देखा, पत्नी उसकी छोड़कर चली गई थी, बड़ा परेशान था, विचित्र था। और होता भी है, पत्नी जब छोड़कर चली जाती है और भी उस परिस्थिति में जब पति रखना चाहता है और पत्नी चली जाती है और दूसरे के साथ चली जाती है, तो और भी ज़्यादा लोग मेंटल हो जाते हैं, एक तरह से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कई एक लोग तो सुसाइड करने के लिए उतार हो जाते हैं, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। यदि उनको सही सलाहकार समय से ना मिले तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो निश्चित ही मेरा ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आप पूरा देखें, अंत तक सुने और एडिट से दूर रहे। एडिट, थंबनेल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय की कमी होती है, क्योंकि अब मेरा मुख्य पेशा वकालत करना है। मैं नियमित रूप से प्रैक्टिस करता हूँ, अपने क्लाइंट्स का पूरी ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूँ और बचा समय मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसका 2 उद्देश्य होता है। एक तो मैं अपना ज्ञान लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को सही जानकारी मिले, और दूसरा कि अब मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के प्रति मेरा भी दायित्व है और मुझे भी समाज को जागरूक करना चाहिए। साथियों, पत्नी आपको छोड़कर स्वेच्छा से चली जाए या फिर दूसरे के साथ भाग जाए, यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए, इससे पहले मैं कह दूं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, महिलाओं के प्रति मेरा सोच खराब नहीं है, महिला मेरे लिए आदरणीय है, इसलिए महिलाओं के सम्मान का ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। और मेरे इस वीडियो से कोई भी अदरवाइज ना ले, और सलाह और सोच सभी का अलग अलग हो सकते हैं। तो पत्नी चली जाए या आपको छोड़कर भाग जाए या किसी दूसरे लड़के के साथ चला जाए, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने पत्नी से बात करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पत्नी से बात करना चाहिए और प्यार से, सम्मानपूर्वक बात करना चाहिए। गुस्सा में नहीं, धमकी देकर नहीं, प्यार से बात करना चाहिए और उसके दिमाग और ख्यालात को समझने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही वह नहीं समझेगी, आपकी बात को नहीं समझेगी, आपकी बात को नहीं सुनेगी, आपसे बात करने का कोशिश तक नहीं करेगी, आपसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से सफलता मिलता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा स्टेप आपको अपने ससुराल वालों से, यानी आपके अपने पत्नी के माता पिता से, सबसे पहले माता पिता से, भाई बहन से, पूरे परिवार से मिलकर बात करना चाहिए। आप अपने परिवार वालों को साथ लेकर जाएं। पहले आपस में बात करें, परिवार वालों से बात करें, खुद बात करें और हर तरीके से सकारात्मक बात करें। तीसरा स्टेप कि यदि बात ना बने, आपने पत्नी से बात किया, बात नहीं बनी, आप अपने ससुराल वालों से बात किया, बात नहीं बनी, तो पंच, ससुराल वाले
की ओर से 5 और आप अपने तरफ से 5, यानी अब 5-5 लोगों को आप पंचायती बैठाइए और पंचायती में भी प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, बातचीत से और हमेशा उम्मीद के साथ, सकारात्मक पहल के साथ दोनों परिवार और दोनों परिवार के तरफ से जो गणमान्य लोग हैं सबको बैठाना चाहिए और बोलना, आप लोग कम बोले, आप कम बोलें। आपसे तात्पर्य है कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष कम बोले, केवल अपनी अपनी समस्याएं रखें और पंच की सुने, पंच को बोलने दें और पंच पर विश्वास करें, पंच के लोगों पर विश्वास करें। 5 और 5 10 लोग हैं, 10 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। निश्चित ही 10 लोगों में से 1-2 ऐसे लोग होंगे जो सकारात्मक विचार के होंगे, महान सोच के साथ बैठे होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो पंच बैठाना चाहिए। पंच से भी बात ना निकले, बात ना बने, पंच से भी बात ना बने तो क्या करना चाहिए? या फिर लड़की वाला, लड़की ने सहयोग नहीं किया, लड़की वाले ने कोई सहयोग नहीं किया, आप पर चढ़ा हुआ है, तो आपको तब क्या करें? तब आप कानून के शरण में जाए, किसी अच्छे वकील के पास जाए, मुखिया जी से सलाह न ले, सरपंच महोदय से सलाह न ले, गांव के वैसे लोगों से सलाह लेने से बचे जो मुकदमा पहले से लड़ रहे हैं, जो ज़्यादा सलाह देते हैं, तरह तरह से सलाह देते हैं, वैसे लोगों से भी सलाह न ले। आप सीधे अच्छे वकील के पास जाए और वकील साहब के माध्यम से आप अपने पत्नी को बुलाने के लिए एक लीगल नोटिस करें। कोर्ट के माध्यम से पत्नी को बुलाने के लिए कानूनी स्टेप का पहला चरण में आप एक लीगल नोटिस भेजें और लीगल नोटिस भेजकर आग्रह करें कि आप अपने पत्नी को सम्मानपूर्वक रखना चाहते हैं। आप आग्रह करें अपने ससुर से, सास से या फिर ससुराल वालों से, लड़की से कि आप समय दें, जिस समय में मैं जाकर अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊं, आप सम्मानपूर्वक अपनी बेटी को विदा कर दें। इस तरह से एक लीगल नोटिस भेजें और 15 दिन का समय दें। लीगल नोटिस से बात नहीं बनी, तब क्या करें? तब फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन यानी वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 यानी सेक्शन 9 के तहत परिवार न्यायालय में मुकदमा करे, जिसमें परिवार न्यायालय से आग्रह करे कि वह मध्यस्थता कराकर आप दोनों का कंजुगल लाइफ, वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करे और परिवार न्यायालय के सहयोग से ये उम्मीद करे कि आप दोनों के वैवाहिक जीवन की पुनर्बहाली हो जाए। हाँ, अब सेक्शन 9 सब पे लागू नहीं होता है। सेक्शन 9 सब पे लागू नहीं होता है। यदि कोई, आपकी पत्नी बहुत क्रूर थी और उसका कोई सबूत है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई साक्ष्य है, आपने पत्नी के डिप्रेशन में कहीं इलाज करवाया है, यानी आपके पास क्रूएल्टी का पुख्ता सबूत है, तो आप उस आधार पर डिवोर्स का भी मुकदमा कर सकते हैं क्रूएल्टी के ग्राउंड पर। या फिर आपके पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर है, उसका कोई चैटिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, अश्लील फोटोग्राफ्स है, या फिर कुछ भी सबूत है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी सबूत है, तो आप एडल्टरी के ग्राउंड पे भी डिवोर्स का मुकदमा कर सकते हैं। या लीगल नोटिस में आपके पत्नी ने रिप्लाई किया कि वो आपके साथ नहीं रहेगी, वो रहना नहीं चाहती है, किसी कीमत में नहीं रहना चाहती है, तो उस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स का मुकदमा कर सकते हैं। यानी सेक्शन 9 का मुकदमा सब पे लागू नहीं होता है। वो स्थिति होता है, वो घटना या समय के अनुसार मुकदमे का सही चयन होना अति आवश्यक है। तो डिवोर्स का मुकदमा करते। अब पंचायती नोटिस के बीच, बातचीत के बीच, यदि लड़की पक्ष आप पर दहेज प्रथा का मुकदमा कर दे, अब डर जाते हैं दहेज प्रथा का मुकदमा हो गया, अब हम जेल चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक गाइडलाइन है, अरनेश कुमार गाइडलाइन के अनुसार जेल नहीं जाना पड़ेगा, चूँकि पुलिस को बेल देना, यदि पुलिस केस है वैसी परिस्थिति में अब पुलिस को लाभ देना है। सीआरपीसी की धारा 41 और बीएनएसएस की धारा 3512 का लाभ देना है, यानी गिरफ्तारी नहीं करनी है। और यदि कोर्ट का कंप्लेंट केस है तो सबका बेल होता है, हस्बैंड का बेल हाई कोर्ट से होता है, यहाँ से भी बेल हो जाता है। तो अगर दहेज प्रथा का मुकदमा हो जाए तो अब क्या करें? पुलिस तो लाभ देती है। कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करें। जमानत अर्जी में भी काउंसलिंग होता है, न्यायाधीश महोदय दोनों के पक्ष जानते हैं, जिसमें लड़की यदि कोर्ट में आकर खड़ा कह दे कि हाँ मुझे नहीं जाना है इसके साथ,
तब भी जमानत हो जाता है, आसानी से हो जाता है। या फिर कोई षड्यंत्र हो जाए, वकील साहब सिखा दे कि तुमको ऐसे नहीं बोलना है, वैसे नहीं बोलना है, फिर भी जमानत होता है। तो यदि कोर्ट में केस हो जाए या पुलिस में केस हो जाए, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सरपंच के यहाँ आपने सरपंच के माध्यम से पहल किया है, आपने कोर्ट में आपने लीगल नोटिस किया है। ये सब देते हुए आपको ये सिद्ध करना है कि मैं तो लड़की को रखने के लिए चाह रहा हूँ, लड़की खुद ही नहीं रहना चाह रही है। ये इंटेंशन आपके कार्यवाही से क्लियर हो जाएगा। यानी ये सारे स्टेप्स जो मैं बताया हूँ वो फॉलो करना चाहिए। ये मेरा अपना सलाह है जो मैंने अनुभव किया है, लोगों के घटनाक्रम से सीखा है, लोगों की घटनाक्रम से सीखा है, कई लोगों पर अध्ययन किया है। कई लोग जो दाम्पत्य जीवन से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैंने सभी का कहानी सुना, बारीकी से सुना, एक एक स्टेप्स सुना, और मैंने ये अध्ययन किया कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन टूट रहा है, बिगड़ रहा है। और मैं तो कहूँ कि यदि सलाह माना जाए, सही सलाहकार का चयन हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन टूटने से बच सकता है। कब? जब आप अपना दिमाग न लगाएं, माने मतलब नहीं निकालें, हर बात का अर्थ न निकालें, कड़ी को कड़ी मत जोड़िए, कड़ी को कड़ी से जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास आपका नहीं है, वो मेरा है, जज साहब का है, पुलिस का है, वो आपका नहीं है। कड़ी से कड़ी हर केसेस में हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। हर बात का अर्थ निकालिएगा तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद वैसे लोग जो पीड़ित हैं, जो डर जाते हैं, पत्नी के क्रूरता से डर जाते हैं, तो यकीन मानिए यदि आपने कोई गलती नहीं किया है, गलती आपकी पत्नी में है, आप पत्नी को रखने का प्रयास किया है, रख रहे थे सही से, और आप अभी भी अपने पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी ही नहीं रहना चाहती है, तो आपको कुछ नहीं होगा। वो कुछ भी कर ले, दहेज प्रथा का मुकदमा कर ले, आपको पुलिस भेजे, आप पे कुछ भी कार्रवाई करे, आपको कुछ नहीं होगा। बशर्ते है कि आपने अपने स्तर से कुछ भी गलत कार्य से संबंधित है कि आपने कानून के विपरीत, कानून का उल्लंघन नहीं किया है, आपने गलत नहीं किया है कुछ भी, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेप्स आपको आपके दाम्पत्य जीवन के विवाद में सहायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।